Hi everyone, today we are going to discuss with you your English reader class 7th and your chapter number 9. This is the passage from the famous Christmas poem, A Visit from St. Nicholas by Clement Clarke Moore, more popularly known as, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, It was the night before the Christmas. So let's start your explanation of this poem. Yes. It was the night before Christmas when all through the house. ये क्रिसमस से पहले की रात थी जब घर में सब कुछ शांत था. Not a creature was stirring. Stirring मीन क्या होता है? मूवमेंट. क्रिएचर मीन लिविंग बीइंग. यहाँ तक भी कोई लिविंग बीइंग का मूवमेंट नहीं था. नॉट इवन अ माउस. यहाँ तक कि एक चूहे का भी मूवमेंट नहीं था. द स्टॉकिंग्स वर हंग बाय द चिमनी विद केयर. बड़ी ही सावधानी से. स्टॉकिंग्स होती हैं आपकी, देखिए ये है आपकी स्टॉकिंग, ये लॉन्ग जो सॉक्स होती हैं. ओके, तो जो स्टॉकिंग्स थी वो बड़ी ही सावधानी पूर्वक कहाँ? चिमनी पर लटका दी गई थी. इन हॉप्स, इस आशा में, दैट एसटी निकोलसन वुड बी देयर, कि जल्दी ही एसटी निकोलस जो है यहाँ आएंगे. एसटी निकोलस मीन्स जो हमारे शांता क्लॉज हैं वो यहाँ आएंगे. नेक्स्ट है आपका द चिल्ड्रन वर नेसल्ड ऑल. नेसल मीन होता है स्लीप या लाइंग कंफर्टेबली. ऑल स्नग इन देयर मीन्स, स्नग का मीनिंग क्या होता है? कोजी. ओके, एंड वार्म एंड कोजी इन देयर बेड्स. जो बच्चे थे वो बड़े ही आरामदायक तरीके से गर्म होकर कहाँ चले गए थे? बेड पर, मीन सोने चले गए थे. वाइल विजन्स ऑफ सुगर प्लम्स डांस इन देयर हेड्स. यहाँ की किसमें जो बच्चे थे वो क्या देख रहे थे? सुगर प्लम्स मीन मीठे सपनों में खोए हुए थे, और उनके जो माइंड जो उस टाइम पे विजन्स में थे वो एक तरीके से डांस कर रहे थे. एंड मम्मा इन हर करचीफ. करचीफ मीन होता है ओढ़नी, जो मदर्स हमारी मोस्टली आपकी ओढ़ती है ना. तो जो मम्मा थी उन्होंने अपनी क्या ले ली थी? ओढ़नी से जो अपना फेस था वो कवर कर लिया. एंड आई इन माई कैप. और मैंने किससे कर लिया? आई को नहीं, यहाँ नरेटर. नरेटर ने किससे फेस को कवर कर लिया? कैप से. हैड जस्ट सेटल्ड आवर ब्रेन फॉर अ लॉन्ग विंटर नैप. हमने अपने आप को क्या कर लिया था? सर्दियों में लंबी जो झपकी लेने के लिए, नींद लेने के लिए सेटल्ड कर लिया था. When out on the lawn there arose such a clatter. Clatter मीन होता है लाउड वॉइस. अब जब मैंने क्या सुना? ऑन द लॉन, वहां मैंने बाहर जो बड़ी जोर से एक आवाज लॉन से आ रही थी जो सुनाई दी. आई स्प्रैंग फ्रॉम माई बेड टू सी व्हाट वाज द मैटर. और मैं एक स्प्रिंग की तरह उछला, जैसे स्प्रिंग उछलता है, जंप करना ना, उस तरह से मैं उछला. और मैंने क्या देखा? व्हाट वाज द, क्या देखना चाहता था वो? ये देखिए मामला क्या था. अवे टू द विंडो आई फ्लू लाइक ए फ्लैश, टोर ओपन द शटर्स एंड थ्रू अप द सेस. और मैंने क्या देखा? मैंने अपनी जो विंडो थी उनको ओपन किया, और जब मैंने वहां नजर, सेस मीन होता है जो हमारी विंडो के फ्रेम होते हैं, तो फ्रेम को ओपन करोगे तभी तो विंडो ओपन होंगी. तो वो कह रहा है कि जैसे ही मैंने अपनी किसको? विंडो को ओपन किया, फ्रेम्स को हटाया, और तो मैंने क्या देखा? विंडो के बाहर मैंने एक प्रकाश पुंज देखा, फ्लैश देखा. द मून ऑन द ब्रेस्ट ऑफ द न्यू फॉलन स्नो. जो मून था वो अपनी पूरी फुल रोशनी के साथ शाइनिंग कर रहा था. गेव अ लसर ऑफ मिडी टू ऑब्जेक्ट ब्लो. यस, लस्टर मीन क्या होता है? आपका ग्लो करना, चमकना. गेव अ लस्टर ऑफ मिडो. हर जो सूर्य, जो चांद की रोशनी थी, उस चांद की रोशनी से हर चीज चमक रही थी. वैन व्हाट टू माई वॉन्डरिंग आईज डिड अपीयर व्हाट अ मिनिएचर स्लैग एंड 8 टीनी रेंडियर. जब मेरी आंखों ने जो सरप्राइज देखा, वो सरप्राइज मेरे आंखों के सामने कौन सा था? एक जो सबसे छोटी जो स्लैग थी, रथ, घोड़ा गाड़ी आप कह सकते हो, रथ की तरह था. और उसमें कितने रेंडियर्स थे? 8 रेंडियर्स थे. विद अ लिटिल ओल्ड ड्राइवर सो लाइवली एंड क्विक. और उनका जो एक छोटा सा बूढ़ा ड्राइवर था वो बड़ा ही जीवंत, लाइवली और जल्दबाजी में था. आई न्यू इन अ मोमेंट ही
बी एस.टी. निकोलस, और मैंने इन पलों से जान लिया था कि वो जरूर ही कौन होगा, एस.टी. निकोलस मीन्स हमारे सांता क्लॉज होंगे। मोर रैपिड देन ईगल्स इज कॉर्सर्स दे कैम, ईगल से भी ज्यादा तेजी से जो उसके घोड़ वो थे, रेंडियर्स थे, कॉर्सर यहाँ किनको कहा गया, रेंडियर्स को, वे आए। एंड ही विसल्ड, ही कौन है यहाँ, सांता क्लॉज, तो उसने ही विसल्ड, उसने सीटी बजाई, चिल्लाया और उन्होंने उनके नाम लिए। किसने, सांता क्लॉज ने। क्या नाम लिए, किसके, रेंडियर्स के नेम है ये, डेसर है, डांसर, प्रेंसर, विक्सन्स, कॉमेट, क्यूपिड, डोनर एंड ब्लिट्जन, ये सारे नेम किन के नाम है, ये हमारे जो 8 रेंडियर्स हैं उनके। टू द टॉप ऑफ द पोर्च, पोर्च के टॉप में, और टॉप ऑफ द वॉल, और वॉल के टॉप में। नाउ डैश अवे, वो चलते चले गए, मीन्स पार करते चले गए। एज ड्राई लिव्स दैट बिफोर द वाइल्ड हुरिकेन्स फ्लाई, वो इस तरीके से उड़ रहे थे जैसे कि तूफान आने पर जो सूखे पत्ते हैं वो उड़ रहे हों। व्हेन दे मीट विद एन ऑब्स्टेकल माउंट टू द स्काई, वो इस तरीके से मुसीबतों को मतलब जो बाधाएं थी उनको पार कर रहे थे जैसे हम कोई माउंट से मतलब माउंटेनिंग करता है, माउंट पे चढ़ता है। सो अप टू द हाउस टॉप द कोर्सर दे फ्लू, और लास्ट में वो कहाँ पहुंच गए, सारे जो रेंडियर्स थे वो हाउस का जो टॉप था वहां पहुंच गए। विद द स्लैग फुल ऑफ टॉयज, जो उनकी स्लैग थी जो रेंडियर्स का था वो किससे भरा हुआ था, ये देखिए आपका जो रेंडियर्स इस तरीके से था, ये है 8 है ना, रेंडियर्स हैं ये। तो ये जो थे वो किससे भरा हुआ था, ये जो गाड़ी थी वो किससे भरी हुई थी, टॉयज से भरी हुई थी। एंड एस.टी. निकोल्स टू, और उसमें कौन था, हमारे जो सांता क्लॉज थे वो भी थे। एंड देन इन अ ट्विंकलिंग आई हर्ड ऑन द रूफ, और मैंने तब टिमटिमाते हुए और मैंने उनको छत पर जाते हुए सुना। द प्रांसिंग एंड पाविंग ऑफ ईच लिटिल हूप, मीन्स इनके जो हर जो खुर हूप होते ना, खुर जो टोज, ये देखो ये क्या है, इनके हूफ हैं, और इनके हर हूफ की आवाज किसने सुनी, हमारे नरेटर ने सुनी और महसूस की। एज आई ड्रू इन माई हेड एंड वॉज टर्निंग अराउंड, और मुझे महसूस हो रहा था कि वो चारों तरफ घूम रहे हैं। डाउन द चिमनी, और वो चिमनी पर उतर आए। एस.टी. निकोलस केम विद अ बाउंड, और जो एस.टी. निकोलस थे, बाउंड मीन क्या होता है, जंप, और एक जंप के साथ वो कहाँ आ गए, चिमनी पर नीचे आ गए। मैंने ही वॉज ड्रेस्ड ऑल इन फर, उनकी जो ड्रेस थी वो फरी थी, बिल्कुल मुलायम, सॉफ्ट। फ्रॉम हिज हेड टू हिज फुट, और उसकी जो ड्रेस थी वो पाँव से लेकर सिर तक थी। एंड हिज क्लोथ्स वर ऑल टर्निश विद एसिड एंड सोट, और उसकी जो पूरी जो ड्रेस थी, पूरे जो कपड़े थे वो टर्निश थे, एसिड से डस्टी थे, और वो बिल्कुल फरी और सॉफ्ट मुलायम थे। अ बंडल ऑफ टॉयज ही हैड फ्लंग ऑन हिज बैक, और उसकी बैक पर एक जो खिलौनों का गट्ठर था वो झूल रहा था। एंड ही लुक लाइक ए पेडलर जस्ट ओपनिंग हिज पैक, और वो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे घूमकर जो सेलिंग करते हैं ना, घूमने वाले जो सामान बेचते हैं, और वो क्या कर रहा हो, अपने जो थैले को है वो क्या कर रहा हो, खोल रहा हो, ओपन कर रहा हो।